नाम आ जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे पहला कवि क्या है, कालिदास है। फिर उसके बाद में उस कवि का क्या पढ़ा सर आपने, काव्य। वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि 7-8 किताबें भी हों। तो आप उनकी किताबों के नाम तो एक साथ लिख ही सकते हो ना। बता रहा हूँ देखो तरीका, जो आप समय बचाते हो, और काम की चीज को बार बार पढ़ना ही सार्थकता है। हम भी वही पढ़ रहे हैं, दुनिया भी वही पढ़ रही है, फिर हम क्यों कहीं फेल हो जाते हैं, कोई पास क्यों जाता है? उसका कारण है कि हम सब एक तरफ से रोजाना चलते हैं। आ गया उसको भी बार बार पढ़ रहे हो, जो नहीं आ रहा उसको भी बार बार पढ़ रहे हो। हाँ, ऐसा करेंगे मूर्ख लोग हैं। इसका मतलब हम स्मार्ट लोग नहीं हैं। आज दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास वही किताबें हैं जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दुनिया मुझसे और भी पढ़ रही होंगी हैं। अब मैं यूँ कह दूँ कि भाई सारा जो मुझसे पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, सर बता झूठ है। दुनिया में कोई भी ऐसी भविष्यवाणी करे, समझिए वो दुनिया का सबसे ज्यादा मूर्ख प्राणी, अहंकार में डूबा आदमी है। जो सर जितना प्रयास करेगा, समुद्र में पानी की कमी है क्या? लेकिन फिर भी हमें पानी उतना ही मिलता है जितना मिलना होता है। एक कुएं का भरा हुआ पानी मुझ पर निर्भर करता है कि मैं उस कुएं का कितना पानी लेता हूँ। इंजन चला के लेता हूँ कि 10-5 मोटर लगा देता हूँ कि कुछ और जुगाड़ करता हूँ कि मैं कुएं के पास जाता ही नहीं हूँ, पानी तो मेरे पास नहीं आएगा ना। क्या करना पड़ेगा पानी तक पहुंचने के लिए? प्रयास करना पड़ेगा। तो आपका प्रयास सर्वोपरि है। मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं 99 तक पहुंच रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी जो अपनी तरफ से एक जोड़ के कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 100 तक। कुछ लोग ऐसे भी जो 99 में 90 माइनस करके 9 पे भी रह जाएंगे। है ऐसी, उसमें कोई दुराई नहीं है भाई साहब। सूचनाएं तो दे रहा हूं मैं आपको, समय समय पर थोड़ा शब्दों से थोड़ा और कह देता हूं कि ऐसा करते चलो, थोड़ा खरी खोटी बात हो जाती है। तो ये आप ही लोग हैं जो 100 पर आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 9 पे भी जा रहे हैं, कुछ लोग 60 पे भी रहेंगे, कुछ 80 पे भी रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं चाहता हूँ कि इन्हीं का सिलेक्शन हो, इनका नहीं हो, कि उसका हो उसका नहीं हो। फिर ऐसा क्यों होता है भाई? मेरा प्रयास मैं कह रहा हूँ आपको 100%, 99% रहेगा। 150 में से 148, 149% तो ऐसे करेंगे जैसे यूँ लगेगा हम करके ही आए हैं। और 1-2% तो मानते हो आप, भाषा शिक्षण विधि है तो थोड़ा अलग हो जाएगा। या और कोई जैसे कई बार पढ़े हैं लेकिन पता नहीं उसकी भाषा कैसी आ जाती है। पेपर बनाने वाले का भी तो मूड है ना। आप देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो मैं लिख रहा हूं ना, उसका जवाब मैं ही दे सकता हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी नहीं दे सकता। कारण उस प्रश्न में दोष है, वो व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं ना तो मैंने ऐसे ठोक दिया उसको। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कई प्रश्न ऐसे होते हैं, आप भी जैसे पढ़ते हो फिर आप सोचते नहीं कुछ क्या उत्तर हो गया इसका। तो वो तो मेरी शैली में मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरी लाइन है, मैं पढ़ाता हूं तो वो मेरे दिमाग में चला कि डाल देता हूं मैं उसको, तो मैं डाल दिया। ऐसे प्रश्न विषयनिष्ठ नहीं होकर क्या हो जाते हैं, व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं। मैं क्या सोचता हूं ऐसा प्रश्न बना दिया। तो उनसे तो डरने की जरूरत है नहीं, वो कहीं चाहे कहीं और से मिले चाहे मुझसे मिले। विषयनिष्ठ प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का हिस्सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम का रस पूछा है, वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकता। वो तो शास्त्र की आज्ञा से ही बताना है हमको, तो वो प्रश्न आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे काम किया करो, आप अपने मन से भी किया करो। जैसे मैं हल्का सा बता रहा हूँ आपको, ऐसे ग्रामर में भी आपको करना होता है, यहाँ भी आपको करना होता है। मैंने सारांश बढ़ाया आपको हर टॉपिक के बाद में, आपको याद हो तो। और कहा था कि इसी तरह पढ़ने की शैली डालो। संधि हो तो एक संधि पकड़ो, स्टार्टिंग से पकड़ो, स्वर लिखो, पूरा पोस्टमार्टम सूत्र उदाहरण सब खत्म। पहले लघु कौमुदी तो तैयार हो, बाकी का अभ्यास तो आगे है। अब यण संधि के लघु कौमुदी में कितने उदाहरण दिए हैं? 4। मैं आपको लिखाया हूँ 40। ये 36 उदाहरण तो तब की बात है जब 4 समझ में आ गए हों। अब हमको 4 का तो पता ही नहीं कि 4 महत्वपूर्ण क्या है, और महत्वपूर्ण का पता नहीं, और बाकी घास फूस को इकट्ठा किए जा रहे हो, भारा भरकम यहाँ बांध रहे हो, क्या ले जा रहे हो? और अब आया यण संधि जब माथा मारे। अरे काम का जो है, आप पढ़े हैं, मैंने एक लाइन स्टार्ट की थी शुरुआत में, प्रधाने कृतो यत्न फलवान भवति। भाष्यकार क्या लिखते हैं? प्रधान में किया हुआ प्रयास हमेशा सार्थक होता है। आप लोग भी क्या पढ़ते हैं पहले? इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, पूर्णादंसम। तो पहले आप मोटा मोटा देखिए ना पूरा क्या है, फिर छोटा छोटा कीजिए। जैसे आप कोई युद्ध पढ़ रहे हैं, उस युद्ध में आप सबसे पहले तो ये जानो ना कि युद्ध कब हुआ, एक बार के लिए इसी को याद करो बस। अब उसके बाद में दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा, अरे वो तो एक साथ करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो इतना काहे परेशान हो रहे हो? एक ही बार थोड़ी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो क्यों ना एक बार में थोड़ा सा लिया जाए, फिर दूसरी बार में थोड़ा सा लिया जाए। अब आप लोगों ने एक ही दिन में 100 तिथियां पढ़ ली, एक ही ना रही हमारे पास में, 100 की 100 ही विदा हो गई, किस काम का वो पढ़ना? लेकिन मैं पढ़ा और उसमें से मुझे 5 तिथियां याद रही, क्योंकि मैंने बाकी 95 पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पता है मैं 100 बार पढ़ूंगा इसको, एक एक भी करूंगा तो भी 100 बार में, और एक याद करना बहुत आसान है। एक तिथि आप अभी भी सोच लीजिए दिमाग में कहीं, गारंटी के साथ अभी देख लीजिएगा, रोजाना याद रहेगी आपको। दूसरा पढ़ने का तरीका, कोरिलेटेड किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति पढ़ रहे हो, जैसे अर्वाचीन कवि पढ़ोगे, किसी को दादा बना लो, किसी को मामा बना लो, किसी को फूफा बना लो। ऐसे दिमाग में मामा छप जाए कि यार भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, तो खुद का मामा याद आ जाए कि मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे मामा ने ये लिखा, मेरे मामा ने ऐसे। मतलब तीसरा, अपने टीचर खुद बनो।
किताब का एक पेज है, मैं आपको कितनी बार बोला हूं, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, या जैसे मैंने आप कुमार संभव पढ़ा दिया, पढ़े हो ना आज से पहले भी, मुझसे भी सुन लिए हो, अब इसी को बार बार करते रहोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। बंद करो, पहले ऊपर हेडिंग पढ़ लिया आपने कुमार संभवम, बंद कर दो अपने नोट्स या किताब को, अब बड़बड़ाओ कुमार संभवम ये है, कुमार का मतलब ये है, इसमें ये सर गई तो महाकाव्य भाई, और रुचिकर बोलो उसको। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, ऐसा सोचो कि मैं पढ़ा ही रहा हूं खुद को, हो सके तो रिकॉर्ड भी करो, ताकि जब आप फालतू के काम करते रहो तो कानों में ईयरफोन लगा रहे, और ये जो फालतू के गाने सुनते हो ना, इसकी बजाय अपनी ही आवाज को सुनिए, उससे मोहब्बत करना सीखिए आप। भला वो करेगी जो आपका अपना सुनोगे, ये इधर उधर की चीजें सुनते हो ना, उससे फायदा नहीं होने वाला। कई लोगों का प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ पाते देर तक। आप देखिएगा, हम कई बार खुद चाह करके सोते हैं, नींद आती है 1.5 घंटे बाद, और कई बार पढ़ते पढ़ते ही, तो पढ़ते पढ़ते आ जाए तो सौभाग्यशाली, उसका तो कहना ही क्या। पर ऐसे कमी मिलते हैं लोग बाग। हम खुद किताब क्या करते हैं, बंद, पढ़वा दे रहे यार, सोमला में तो अब सोएगो कब भाई, नींद आएगी जब सोएगी ना, वो तो नींद तो बहुत दूर भटकी पड़ी है इधर उधर, उसको भी टाइम नहीं है, तो वो आती है घंटे भर बाद। कारण है फिर थोड़ी देर हम चैटिंग में लग जाएंगे, समेटेंगे ना सारे दिन की जितने भी लोग बाग है, वो नाराज ना हो जाए, हमारी जिंदगी हमसे नाराज है चलेगा, और हमसे हमारे बाकी जितने भी लोग हैं ना, वो नाराज नहीं होने चाहिए। तो सबकी चैटिंग का जवाब देके लास्ट में इमोजी भेज बाज के अब सोओगे, अभी भी नींद कहाँ आएगी। अभी तो जो एक दो का अच्छा रेस्पॉन्स आया है, उनके बारे में ख्याली पुलाव पकाएंगे, एक बार नौकरी लग जाऊं फिर देखना मैं कहाँ घूमने ले जाऊंगा तुझे, तुझे पागल पता ही नहीं है, मैं जिंदगी सेट कर दूंगा तेरी और मेरी। फिर आप जो है नींद फिर आएगी बेचारी, जब इधर उधर ठकी हारी आएगी वो भी। सौभाग्यशाली हैं आपको जो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती हो, समझ लीजिए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। इसका मतलब ये भी नहीं कि 7 बजे ठूस लिया जबरदस्ती, रे बोला 8 बजे मार तो आंखें पर लगी मतलब पढ़ते हाँ होता है कि गुरुजी बढ़िया बताया आपने, ऐसा तो मेरे साथ खूब होता है, ये नहीं कह रहा मैं। और खाने पीने से कोई नींद नहीं आती साहब, जिसको अभाव में जिया है ना, उससे पूछिए नींद आती ही नहीं है उसको, वो जबरदस्ती लेता है बेचारा नींद। तो कहने का मतलब है थोड़ा स्ट्रेस ही बढ़ाओ अपना, कि सभी लोग 24 घंटा ही पढ़ेंगे, इसमें से ज्यादा 24 तो बाहर जाने से रहा। 5 से 7 घंटे रेगुलर सब सोएंगे। आज आप 3 घंटे सोए, कोई मुकेश तो वो तो 3 घंटे सोया है, कोई दिक्कत नहीं, कल 10 घंटा सोना पड़ेगा उसको, ये तो हमारी रिकमेंडेशन है भैया। तो फिर बिना ही बात काहे परेशान हो रहे, किस्तें दी भगवान ने सोने की 6 से 7-8 घंटे, कोई मनाही नहीं, आराम से सो, जागते हुए समय बचाना सीखो, वो कलाकार है। बाकी सोते हुए का टाइम तो आज आप 6 घंटे सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 3 महीने बाद आपको 7 घंटे सोना पड़ेगा, वरना फिर मानसिक विकार पैदा होंगे, थकान जल्दी होगी, माइग्रेन बढ़ेगा, तो वैसे धूलदानी होनी है। बढ़िया, मैं तो मना, इस बात की कोई मना नहीं, 8 घंटे नींद आती है प्रॉपर, कि गुरुजी मैं तो गिरता हूं उसके बाद कुछ होश नहीं रहता मुझे 8 घंटे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 24 में से 8 माइनस करने के बाद भी 16 बचते हैं मेरे पास। अब स्मार्ट इंसान वो है जो 16 में से कितना अधिकतम निकालता है। खाने पीने का, नहाने धोने का, दैनिक दिनचर्या का 2-3 घंटे खराब किया, क्या फर्क पड़ेगा, 13 घंटा पढ़ के कौन फेल हुआ है। 13 घंटे तो आईएएस वाले नहीं पढ़ते, मैं बोला था ना एक दिन आपको, इनका इंटरव्यू पढ़ना, हम 8-10 घंटे पढ़ाई करे हैं बस, अब 8-10 घंटे में आईएएस बन गया और आपसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड परीक्षा पास नहीं होती, ऐसा क्यों। उनका डेडिकेशन जोरदार होता है, उनको ये मालूम होता है कि मैं बहुत बुद्धिजीवी आदमी हूँ, एक छोटा सा मैटर है मेरे पास, सूचना ही तो ग्रहण करनी है, बस वो ग्रहण कर लेता है, जो आ गया उसको अपना लेता है, जो नहीं आया उसके पीछे पड़ा रहता। हम किताब पढ़िए तो किताब आर से पार। व्याकरण में संस्कृत में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि कहते हैं। वाह, त्रिमुनि इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी सोच रहा था, वो त्रिमुनि खत्म नहीं हो रहा आपका, तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मानता हूं कि महीना 2 महीना हो जाए, थोड़ा दिमाग से निकल जाती है चीजें, तो उसको पढ़ना थोड़े होता है, उसका तो दोहरान होना चाहिए ना। अभी भी आप पाणिनि की मम्मी के पीछे ही पड़े हुए, दाक्षी दाक्षी, अरे वो दाक्षी ही थी, वही है, वही रहेगी, तो उसको इतना क्यों पढ़ना दाक्षी, इतनी अंडरलाइन कर देते हो कि पेज ही फट जाते हैं, दूसरी साइड से निकल जाता है पेंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट बनिएगा आप। आपको पाणिनि परिचय में क्या नहीं आता वहां आपकी आंख जानी चाहिए। 5 चीजें नहीं आती, 5 ही चीज पढ़े, आगे बढ़ जाओ, कितना जल्दी जल्दी तो आगे बढ़ोगे। एक किताब को मैं एक बार ऐसे बोल दिया था, हमारे भैया थे, हमारे सूरज भैया मेरे साथ पढ़ाई करते थे, तो मैं पढ़ा, 10,000 क्वेश्चन बैंक लेकर आया, ऐसे फोटो को भी करा के इधर, उस समय मीटर मिलता ही कहाँ था, तो मैं उसको पढ़ा, वो पढ़ा, 2 दिन का समय उनको लगा, 2 दिन मुझे लगा, फिर 10-15 दिन बाद एक दिन कहते हैं चल इसको दोबारा पढ़ते हैं, तो मैं उसको थोड़ी देर 4-5 घंटे देखा और पटक दिया, मतलब मजाक कर लियो, पढ़वाम जो हो रहे हो, मैंने कहा नहीं भैया मैं पढ़ दिया इसको। अब मैंने क्या किया, वही जैसे हर बार बताता हूँ आपको, जो मुझे आता था मैं उसको देखता गया, जो नहीं आया, संदेह, नया प्रश्न, अच्छा प्रश्न, उसको गोड़ा कर देता था ऐसे, तो अगली बार मैं उसी को पढ़ता जो मुझे संदेहास्पद या मुझे नहीं आता था, तो वो संख्या कम होती थी प्रश्नों की।
10,000 में से 1,000, 1,500, 2,000 प्रश्न ऐसे मिले कि यार नया प्रश्न है, घुमा के पूछा है, कोई गलती हो सकती है, इसको वापस पढ़ना चाहिए। या मुझे नहीं आया मान लो, तो मैं तो 2,000 पढ़ा ना, तो मेरा 2 दिन का कर लीजिए आप, 4 का भाग भी देंगे तो आधे दिन में काम खत्म, 2-3 घंटे में काम खत्म हो गया। और प्रश्न भी कौन सा पढ़ा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था या कठिन था, तो मेरी समय भी बचा, मेरी ऊर्जा भी सही जगह लगी। अब बेवजह प्रश्न पढ़ रहा हूं जो सरल है तो मेरा ऊर्जा और ध्यान दोनों भंग हो जाएगा। 5 प्रश्न वो सीधे हैं, छठा प्रश्न उसके बीच में कड़वा डाल दीजिए, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, फिर भी आप पढ़ के आगे भेज दोगे। तो थोड़ा तरीके बदलिए आप अपना। समय वही है, 10 घंटे आप पढ़ लेते हो ना यहाँ समेत, तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ा गढ़ जीत रखा है अभी। और मैं तो कहीं नहीं मानता कि मैं तो आज तक जिंदगी में 4 बजे उठ के नहीं पढ़ा, और जिस दिन 4 बजे उठ के पढ़ने की कोशिश करी ना, 12-1 बजे तक पढ़ना नहीं हुआ, क्योंकि 4 बजे उठा, 4 बज के 15 मिनट में झपकी आई, 5:15 पे आंख खुली, 5:30 पे आई, 6:30, 7, 8 बजे खुली, और सारे दिन वो झपकियां चलती नहीं। फिर तो ऐसा पढ़ना भी किस काम का? खुद को कष्ट दे के पढ़ोगे? पढ़ सकते हैं हम खुद को कष्ट दे के? थोड़ी सुविधा चाहिए हमको। नींद आ रही है तो ले ना नींद, 8 बजे उठो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन 8 बजे बाद तो आपका दिमाग ही कहेगा कि भर गया मेरा नींद से। फिर उसके बाद कुछ उखाड़िए बैठे बैठे, ऐसे खुद को तनाव दे रखा, अलार्म बज रहा, ओ भाई उठ जाओ, और फिर ऐसे। इसके बाद में राणा सांगा सो गया अलाउद्दीन खिलजी तुरंत किले के पास आ गया। भाई साहब वो राणा सांगा सोनार अलाउद्दीन का आना ही 2.5-3 घंटे ले लिया आपके, और दिन भर पता क्या रहेगा? हाँ तो 4 बजे उठा हूँ जो नींद में आपके भी हुआ होगा जीवन में, ऐसे सबके साथ होता है। तो ऐसी पीड़ा क्यों भाई? किसी पे एहसान थोड़ी करेंगे हम, या कोई पुरस्कार थोड़ी मिलेगा। मेरा मन आज 8 घंटे आराम से सोइए आप, लेकिन जागते समय अपने समय को बचाइए आप 10-15 दिन ऐसे करके देखिए, आपको लगेगा बहुत समय मेरे पास, और नींद भी कटौती नहीं हो रही है आपकी। अब अभी से मान लीजिए, जैसे पिछली बार बैच में एक लड़की थी, तो वो ऐसे ऐसे बस सारे उसमें क्लास में ऐसे ऐसे रहती थी, और पीछे और बैठती थी भाई, बाकी बच्चों को ध्यान ना रहे। अब टीचर हूं मैं, सबको देख ही रहा हूँ, ध्यान आ ही जाता है ना। आप लोग मोबाइल भी निकालते हो ना चुपके से, तो ध्यान आ जाता है। आंखें तो फूटी नहीं है, एकदम पूरी काम करती हैं, पर वो इग्नोर कर जाते हैं कि अब इसको ही पढ़िए तो कुछ विशेष होगा, कोई नाराज हो जाएगा, इससे तो कोई बात नहीं, तो फिर इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन मैं उसको बोला, मैं मैडम गलत चल रहा है। बोले सर क्या करूं, डिप्रेशन में हूं, पढ़ाई की मुझे नौकरी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे नौकरी लोगे, ये कहाँ लिखा है कि बोला सर मैंने सोती हूँ तो मुझे टेंशन होती है, तो मैंने सोती नहीं। तो बोला ना तो पढ़ रही हूँ ना सो रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सो भी नहीं रहे, आप पढ़ भी नहीं रहे। होता है कई बार अग्रेसिव, इसको कहते हैं तनाव या डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं, हमें पता नहीं रहता। आज आपका भी टेस्ट लिया जाए ना, तो 75 लोग आप वो तनाव में ग्रस्त, हमें इतना तनाव ले रखा है कि हमको तनाव लगता ही, सच बात है, टेंशन ही नहीं लगती अपने को, आदत में आ गई इतनी। यदि वो एकदम से मिली होती ना पहली बार, तो कई लोग हॉस्पिटल में होते इस समय। और हम तनाव को भी जीत लिए मानो, सुपर डिप्रेशन के शिकार हम सब। आपको नींद नहीं आ रही, हड़बड़ाहट रहती है, थोड़े बेचैनी सी रहती है, सब एंजाइटी है, ये सब लक्षण है। लेकिन हम लोग इतने मजबूत हो गए कि छोटी मोटी टेंशन को तो हम टेंशन ही नहीं समझ, उसको तो हम सुख समझते हैं। चलो आज तो थोड़ी टेंशन मिली वही 50 किलो का वजन पीड़ा तो देगा, वजन तो 30 किलो का भी पीड़ा देगा, पर 50 की बजाय 30 रख दिया, भगवान तेरे भलो करे भाई। वजन रख कर भी उसका धन्यवाद दे रहे हैं हम, क्योंकि वो 20 किलो कम हो गया, लेकिन वजन कम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने उनसे बात करी, बाद में पता चला कि 2-3 बार फेल हो गई। कह दिया पिताजी ने लास्ट है, उसके बाद शादी वादी करेंगे। तो वो तो घबरा गई ऐसे, इसके बाद में तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी वैसा नहीं। तो फिर धीरे धीरे वो डॉक्टर का भी कंसल्ट किया, फिर थोड़ी लाइन पे। मैं कहा सो भाई, नींद आ रही है तो। अब यहाँ क्लास में जो मैं सुना रहा हूँ और उसको भी आप नहीं सुन के जा रहे, तो फिर घर पे तो आप कहाँ मन लगा के पढ़ोगे। तो मैं तो बहुत प्रैक्टिकल रहा, खेती बाड़ी करी, हम तो खेत की मेड़ पर पढ़ लिया करते थे। कौन सी लाइब्रेरी है बताओ, आपके तो लाइब्रेरी पूरे ढंग प्रपंच, कोई कमी नहीं है ढंग करने में। मन नहीं लगता साहब कमरे में हमारा। अरे कमरा तो है, वहां जाके भिखारियों के बच्चों को देखो जो तंबू तान के रहते हैं, गंदे मेले। बरसात के दिनों में भी वीटी रोड के पास लगा है, मैं एक दिन ऐसे ही, मेरा माथा खराब हो गया ऐसे, मतलब कैसे रह सकते हैं लोग ऐसे। तो फिर उसे सीखना चाहिए। चलो भगवान का धन्यवाद दो, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तूने कम से कम मुझे सब कुछ ठीक दे रखा, मान सम्मान, रोटी रोजी सब। तो चलो मैं अब थोड़ा और अच्छा काम करता हूँ, क्योंकि मुझे उसने अच्छा बना के भेजा है। जाया करो इनमें, अकल बहुत ठिकाने आ जाती है। ऐसे मेरे भी जीवन में कभी होता था, क्योंकि होता है उस उम्र में दौड़ना घूमना फिरना, तो कई बार पढ़ाई से भटक जाते थे। लेकिन वही लोगों को देखा करते थे ना, तो ऐसे दिमाग इतना खराब हो जाता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, ये तो मजबूर हैं, हम तो इतने समर्थ हैं कि माँ बाप पढ़ा तो रहे हमको। फिर जाके वो दिमाग वापस ठिकाने आता, किताबें लेके बैठ जाते, और ठिकाने भी जोरदार आता। देखिए मैं आपको कितना ही कह दूंगा, वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। आज एक मूवी देखो आप,
चंद्रशेखर आजाद की, मूंछों पे ताव देते, बंदूक ढिशक्यां ढिशक्यां, तो थोड़ी देर तो आपका खून क्या है कि वो बीपी बढ़ेगा, ओ भाई, तो नीचे उतरोगे तो ऐसे उतरोगे सीढ़ियों से ऐसे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आज शाम तक या कल सुबह तक शांत एकदम, गई रात गई बात गई। लेकिन आप जब स्वयं मोटिवेट होते हो ना, सेल्फ मोटिवेट, वैसा बहुत लंबा दौड़ लेते हो फिर आप। तो सेल्फ मोटिवेट होने से कोई टीचर के कहने से या दुनिया में बहुत बड़े मोटिवेटर को सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक वीडियो सुनते हो देखते हुए मेरी बात सुनोगे ना, तब तक तो लगेगा हाँ यार बात सही है, अब मैं ऐसे करूंगा यार, मैं अब ऐसे ही करूंगा। और कल आओगे ना, अब और मैं कह दूं ना मैं कल क्या करा, कल कल कुछ कहा था क्या आपने ऐसा मानवीय स्वभाव है हमारा। लेकिन आप जब स्वयं मोटिवेट होते हो ना, तो यहाँ आना सुनना पढ़ना लिखना घर पे अपना सब अपने आप सही चलता है। तो अपने सेल्फ टीचर बनो, सेल्फ मोटिवेट रहो हर दिन। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, जिस दिन बहुत एक बहुत अच्छी बात बोली थी, फिर करते नहीं लोग बाग, क्योंकि फोकट की सफलता चाहिए। प्रयास भी करेंगे बैल की तरह करेंगे, सब स्मार्ट नहीं बनते। आप अपने जीवन के जितने भी दुख दर्द है ना, उनको एक कागज पे लिखिएगा आप। ये कागज है, ये आपकी कुंडली है, बस किसी और के हाथ ना लगे वरना लोचा हो जाएगा, बस इतना। क्योंकि दुनिया आपके दुखों से आपका उपहास बनाएगी। उस कागज पर सर आप सारी बातें लिखो अपनी जिंदगी, अभाव लिखो, ये कागज किसका है, मेरे अभावों का है। और ये कागज और लिखो जो मेरे भावों का है, भाव मतलब जो मेरे पास हैं, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे दोस्त हैं, सब लिखो आप। और उन कागजों को रखे रखो अपने पास। 2 कागज हैं लंबे चौड़े, ले लो आराम से, इतनी जिंदगी है हमारे पास, है क्या कहने को। अब क्या करो सर, जब आपको लग रहा है कि जिंदगी में मजे में आ गए हम, तो एकदम मूड में मस्त में, सामने मुकेश के साथ डोलवा चले गया यार, कल शादी में डीजे पे नाचा है, 3-4 दिन बाद आपको टेंशन तो होती होगी, ऐसी बात नहीं यार पढ़ाई नहीं हो रही यार अपनी। तो सर आप इस वाले कागज को उठा लो आप, मेरा वादा है किसी भी यूट्यूबर में, किसी दुनिया में, किसी भी मोटिवेट वाले को सुनने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसी ऐसी लाइन पर आएगी ना आपकी गाड़ी, एकदम सेंटी हो जाओगे, तुरंत रख दोगे, अपना किताब उठा लोगे चुपचाप। क्योंकि आपको अपने आप से बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ संवेदना प्रकट कर सकता हूं, आपकी तकलीफ को वैसा का वैसा कभी समझ नहीं सकता। समझ सकते हैं, मेरी अंगुली कट जाएगी, ओ गुरुजी ये क्या हो गया, लेकिन आप उस पीड़ा को महसूस नहीं करोगे, वो तो अपनी अंगुली भी कटेगी ना कभी, तब उस पीड़ा का ज्ञान हो जाएगा। और जब आपको बहुत दुख हो, ऐसे बहुत परेशान हो रहे कि यार मरे रे यार, मैं तो जिंदगी खराब मेरी, ऐसा होता है कई बार, ऐसे मौके आते हैं, क्या जिंदगी है, तब आप इसको उठा के पढ़ो, आपको लगेगा नहीं जिंदगी में ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ तो है हमारे पास, बस इसको और थोड़ा बेहतर बनाते हैं। अपने आसपास लिखिए ना, वहाँ अपना जो भी है ना उसके चारों तरफ, क्या फर्क पड़ता है, कमरे का किराया भी ले रखा तो उसको पोत दो। देखो बड़े बड़े एग्जाम वाले कितना नक्शा रखते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, ये चीजें अच्छी हैं, इससे क्या अनायास ही। अब एक बात बताइए सर, मैं यहाँ लगा देता विवेकानंद जी की जगह कैटरीना कैफ लगा देता, बढ़िया से एकदम पोज, आप मुझे एक बार देखते 10 बार देवी के दर्शन करते। कई लोग तो ऐसा दर्शन करते, एक बार नजर जाती चिपक जाती और पता नहीं कहां से कहां चले जाते, टिप टिप बरसा पानी तक पहुंच जाते हैं। फिर मैं ऐसे कहता ना, अरे भैया सुनो, हाँ हाँ सर 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 सुनो। जैसा देखेंगे ना वैसा ही तो दिमाग चलेगा ना हमारा। नाई की दुकान में क्यों वो इतने बॉर्डर वाली फिल्म का सनी देओल, इधर काजोल, इधर अजय देवगन, ऐसे क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां कटिंग कराने वाले को टाइम लगेगा, ऐसा कह के बिठा नहीं सकते, बस उसको है ना ऐसे बढ़िया माहौल दे दो, वहां बैठ जाएगा। एक में 5 मिनट लगेगा। देखा, नोटिस किया कभी आपने, नाई की दुकान में आप कभी गए हो, देखे हो, जो बाल काटने वाला व्यक्ति होता है उसमें ऐसी फोटो मिलेगी, वहां मिलेगी विवेकानंद की फोटो, क्योंकि एक बार नजर जाएगी दोबारा जाएगी नहीं। क्या देखिए विवेकानंद जी को, कैटरीना कैफ को देखिएगा, बाकी जो भी श्रीमती हैं उनको देखिएगा, तो सर आधा घंटा 1 घंटा आदमी बैठ जाता है। लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं बैठ सकता जहां शिव की वो लगा रखी हो कि वहां विष्णु जी की लगा रखी, एक बार नजर जाके दोबारा जाएगी नहीं, ऐसा लगेगा क्या ही देखे इनको। उनको देखिए आप, तो उनको, तो हमारे विचार है ना हमको बनाते हैं, अपना विचार अच्छे बनाइएगा, मोटिवेट सेल्फ रहिएगा। अब मैं आपको कह दिया हूं ना, अब मैं तो अपने मन में सोच लेता हूं कि जो जाके ऐसा कर लिया वही आज्ञाकारी आदमी, वही व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक है। अब कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ये सोच के छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा इससे। अरे भाई हम इस जीवन नैया को, उस रास्ते को पार करके आए जिसको आप चाह रहे हैं ना अभी। सर हमें भी किसी लोगों ने ऐसी राय दी थी, कुछ लोग, हमारा भी तनाव बहुत तगड़ा था तो हमें भी लोगों ने ऐसे संभाला, हमें भी अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया समझाया, अपने जीवन के अनुभव बताए, उन्हीं को हमने फॉलो किया। आप चाहते हैं कि मैं अंबानी बनूं, तो अंबानी जैसा काम तो करना पड़ेगा ना। अंबानी कितने बजे उठता है, उठना पड़ेगा, कितने बजे सोता है, सोना पड़ेगा, कैसे काम करता है, कितना काम करता है, उतना काम तो करो, अंबानी तो अपने आप बन जाएंगे। वो भी कौन सा पैदाइश से अंबानी पैदा हुआ था।
तो इसलिए ना ये चीजें बहुत काम करती हैं। आप परीक्षा देकर आए, मैंने एक बात कही थी यूट्यूब पे कि सभी लिखो आखिर में फेल हुआ तो क्यों हुआ और पास होऊंगा तो क्यों होऊंगा। आज के पेपर को लिख करके मेरा नोट्स में कितना मिला, मेरा टीचर कैसा था, या मेरा घर परिवार आड़े आया कि मेरा सही होगा, सारी बातें लिखनी चाहिए, लेकिन नहीं लिखते हैं। आज आप परीक्षा दिए थे किसी दिन, आज मैं आपसे कमियां पूछूंगा ना तो 100 में से 5 ही याद आज आपको, लेकिन जिस दिन पेपर देकर आए थे ना शाम को, उस दिन पूरी की पूरी ताजा थी सर। एक एक बारीक बात का भी ख्याल था आपके दिमाग में। पेपर आपका खराब हुआ तो आपके दिमाग में 100 शिकायतें लोगों से भी होगी कि मैं ऐसे समय खराब कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस समय ताजा था सब, वो लिखे होते हैं ना, तो आज आप कभी कभार उसको पढ़ते ना तो वो गलतियां दोबारा नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सेम ढर्रे से चलते हैं। दे दिया परीक्षा, फेल हो गया, महीना 2 महीना एकदम बयान को दिमाग पाचो, और फिर वही वैसे ही पढ़ना वैसे ही लिखना जैसा आज के 2 महीने पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आज के 8 महीने पहले पढ़े। तो क्या चेंज किया आपने? कुछ नहीं। तो फिर क्यों उम्मीद करें कि कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं समझे आप? एक दौड़क धावक है यूसेन बोल्ट का नाम तो आपने भी सुना होगा। वो क्या पहली बार दौड़ में ही नंबर 1 आ गया था? कितनी बार फेल हुआ, फेलियर का खिताब कितनी बार, फिर उसके बाद में वो सीखा होगा। अपनी ही रेस को देखना, आप लोग पढ़ा करो, कितनी बार बोला कि जो टॉप किया आईएएस उसकी जिंदगी पढ़ो एक बार। आप हो सकता है बहुत रईस घर में हो, और मैं तो ये और मानता हूँ सुविधाओं के बीच कोई टॉप आता है ना, उसको भी धन्यवाद, क्योंकि सुविधाएं हमेशा मेहनत करने से रोकती है भाई साहब। मैं प्राइमरी टीचर बना ना, 5-6 महीने ऐसे निकले, मजा आ जाता, क्रिकेट खेलते शाम को, टीचर, चाय पट्टी, दुकान, बड़का पेड़, ये पता ही नहीं चला, ऐसा लगा 6 दिन बीत गए, जैसे 6 महीने निकल गए फट से। फिर पढ़ाई किताब, ओ हो, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, सर पढ़ाई नहीं जाता था। वो तो क्या है, फिर धीरे धीरे वापस अकल टिकाने आती, क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़े, प्राइमरी टीचर बन के वहाँ नागौर बॉर्डर पे पढ़े, क्या उखाड़ लिया जिंदगी में। फिर ऐसा लगा ना कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो, भगवान ने थोड़ा दिमाग दिया, थोड़ा काम तो लेवे भाई। कोई वस्तु अपने पास होती है ना, एक कटोरी लाते हो आप, कितनी बार सब्जी खा लेते हो उसमें डाल डाल के, वो किनारे फट जाती है, फिर थोड़ी फट जाए तो भी नहीं छोड़ते उसको। तो ऐसे ही भगवान ने भी तो बर्तन दिया है, फिर इसको काहे छोड़ दे हम, इसका भी पूरा शोषण होना चाहिए ना, पूरा काम में लिया जाना चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेट रहो, ये छोटे छोटे काम किया करो। बात में यहां पर था, उसको वापस करता हूं। तो आप लिखिए, जैसे मान लीजिए आपने कवि लिखा, फिर कवि के आपने क्या पढ़े हैं, काव्य। अब सर जो केवल गौण काव्य जिनका नाम लेकर आगे बढ़ गया, तो आप भी नाम लेकर आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। तो एक नोट्स आपके प्रॉपर तैयार हो जाएंगे, आते जाते कभी गाँव ही जा रहे हो, बस में बैठे हो, निकाल लिया आपने समास का, निकाल लिया संधि का। ये तरीके हैं जो आपको अच्छा पढ़ने और अच्छा सीखने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब आपने यहाँ काव्य लिखा, काव्य के बाद में उन काव्य में मुख्य मुख्य चीजें क्या है। सबसे पहले जैसे आपकी मोटी चीज क्या होती है, उसका उपजीव्य। एक महत्वपूर्ण तो 1 से काम चलाई, 2 लिखा दिया, 2 से चलाई, 3 लिखा दिया, 3 से चलाई। फिर उसके बाद में जैसे विशेषकर आप पढ़ेंगे उसका नायक और एक नायिका, हो सके तो यहाँ प्रतिनायक, क्योंकि कम मिलेंगे लेकिन आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद में सर इनसे ही पता चलेगा ना कि इसमें रस कौन सा है। फिर उसके बाद में एक मैंने आपको हमेशा क्या पढ़ाया, रीति, और एक साथ में क्या पढ़ाया, गुण। मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में उसकी विधा लिखिए सर, आप क्या है भाई ये, अब जो भी है वो लिखिए। अब उसका विभाजन किसमें किया गया, मतलब अंकों में, सर्गों में, जो भी है वो लिखिए आप। ऐसे बढ़ो आप खुद बनाओगे ना, सबसे बेस्ट बनाओगे सर आप। मैं बना के दूंगा ना, उसको सिर्फ आप पे थोपा जाएगा और उसको आप रटोगे। लेकिन जब आप खुद बनाने के लिए लिखोगे ना, जैसे मेरा अनुभव बताता हूं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, सर्वज्ञ कोई नहीं संसार में। कई बार पढ़ते पढ़ते सर, आपको पढ़ाते पढ़ाते कई सारे शब्दों की व्युत्पत्तियां, अर्थ हमको खुद को एकदम से आता, अरे यार आज समझ में आएगी ये बात ऐसी है। आप खुद जब बच्चों को पढ़ाओगे ना, आपको लगेगा एक पार्ट आप 5 बार पढ़ा दिया 8वीं क्लास में, लेकिन 6ठी बार पढ़ाते लगेगा अरे यार ये तो ये ऐसा था, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। तो सर हम पढ़ाते पढ़ाते इतना अच्छा सीख जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आज आप एक टॉपिक को पढ़ाइए किसी को आप, वो सर आपके पास 2-3 महीने तो तरोताजा रहेगा। एक पढ़ना और एक पढ़ाना, जिसको पढ़ा दिया ना आपने वो कभी नहीं भूलेंगे आप, और पढ़ पढ़ के बार बार भूल जाते हैं। तो हम लोग भी इतना अच्छा आपसे इसलिए सीख जाते हैं, दिन ब दिन निखार क्यों आता है पढ़ाने में। एक बार ऐसा पढ़ाया, फिर लगता है ये तरीका बेस्ट था, इससे बहुत अच्छा समझे आज लोग, तो अपना आगे इसी समझाएंगे। फिर उसमें और इनोवेशन हो जाता है, और यार ये और बढ़िया काम था, ये अच्छा समझ में आया, इससे और अच्छा समझे। तो हमेशा अनुसंधान आगे और ज़्यादा अच्छा लेके आता है। अब इसमें भी आप जोड़ सकते हो जो आपकी मर्जी पड़े, जैसे आपने नायक लिखा, नीचे लिख दिया धीरोदात्त है कि धीर ललित है, नायिका लिख दिया आपने कैसी है, कथानक जोड़ दिया मोटा मोटा, कुछ भी जोड़ सकते हैं आप। तो खुला खुला लिखो, यदा कदा जब भी दिमाग में आए उसको पढ़ो, और उस समय भी दिमाग में वो एक्स्ट्रा चीज आ गई तो उसमें और लिख दो। मोटा मोटा सर हार्ड मास तो तैयार कर ही लोगे, फिर बाकी चीजें कहानी क्या है और मोटी मोटी जो बारीक चीजें हैं, इसकी प्रशस्तियां क्या हैं वो भी आप लिख सकते हैं।
तो एक तरीका होता है पढ़ने का, आते जाते आप जब भी देखा मन किया और उठा लिया। भले ही आपको ये चीजें बहुत छोटी लगे, लेकिन सर सफलता में ये बहुत काम करती है। आप क्या करते हैं, पूरा पढ़ेंगे, पूरे में काम की चीज तो कुछ ही है ना, वो आपकी आंखों के सामने बार बार रहे। एक समय ऐसा आएगा कि गुरुजी ये 9 की 9 रचनाएं, मुझे कुछ भी पूछ लो आप, ये सारी बातें मैं बता सकता हूँ। समझ रहे हो ना? अब ये इतना जान लिया, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत और बचा उसको पढ़ोगे तो अपने आप ही आंखों में चलता रहेगा। तो यही पढ़ने के तरीके। कुमार संभव देख रहे हो, ये चीजें तो सोचोगे, इतना सोच के आ जाइए कथानक पर क्या कुमार संभव के बारे में। अब आपने मान लीजिए 2 मिनट में आपकी बोलती बंद हो गई, फिर आप किताब देखो, फिर देखो आप किताब, अरे यार ये भूल गया था मैं, ये भी भूल गया था मैं, ये भी भूल गया था मैं। फिर क्या करो, वापस बंद करो, एक बार फिर चालू हो जाओ। अब जिनको भूल गए थे ना, वो पहले याद आएंगी आपको, क्योंकि आपका ध्यान केवल उस पर गया जो पहले आपको याद नहीं आई थी। फिर अगली बार आपको वो नहीं है, ऐसा नहीं कि याद नहीं आएगी, वो आप तुरंत आ जाएगी। मानवीय स्वभाव है, बहुत सारा मैं भी आपको यहाँ रखता हूँ तो कई बार दिमाग से मेरे भी निकल जाता है। भाई निकलता ही, इसमें पता नहीं क्या क्या फैक्ट है, कितनी सारी बातें परीक्षा में क्या आया हुआ और मैं भूल ही जाऊँ। तो लेकिन बार बार पढ़ने से वो चीजें आपके दिमाग वापस आ जाएंगी। आप हमसे भी ज्यादा बड़े खोजी हैं, खोज करने वाले, अनुसंधान करता है। आप कितना पढ़ते हैं? हमारी तो एक लकीर है कि हम वहां से चल लेते हैं, नया प्रश्न आता है उसको डाल के आपके साथ चलते हैं। तो थोड़ी आदतें सुधारो, इसको बना लोगे ना, घर कर लोगे ना? एक्स्ट्रा हो तो वो भी जोड़ना। और कभी समय मिलेगा, हम संडे वगैरह क्लास लगे, टेस्ट सॉल्यूशन वगैरह कुछ कराऊंगा स्पेशल, तो मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या किया। और केवल इसी के लिए नहीं कह रहा, आगे नाटक पढ़ेंगे, गद्दे पढ़ रहे 3 गद्दे कवियों को, अर्वाचीन कवियों को, ऐसा करके देखो सर आप। और दिमाग में एक बार भी आ जाए ना फालतू चीज है तो समझ लो कि आप सही नहीं चल रहे। दूसरी ये बात में आ जाए इसके करने से क्या हो जाएगा, तो समझ लो कि आप ठीक नहीं चल रहे। आप सर नौकरी चाहते, मेरा मेरा मन देखो आप, जब मैं पढ़ता था ना सर, तो 2 लोग कानाफूसी भी करते थे ना, आपकी कसम ऐसे कान यूं चला जाता था वहां, और ऐसे सोचता था भगवान ऐसा नहीं कि मैं कुछ समझू या सुनू नहीं, क्या बात कर रहे हैं, देखे कौन सी किताब के लिए कह रहे हैं, कहां से नोट्स के लिए कह रहे हैं, कहां इतना, मतलब कान, पढ़ाई की बात होती वहां भाग जाता था। एक एक प्रश्न किसी के दिमाग में होता है, कोई बात होती ना सर, आप लोगों को तो इतना मैटर हो गया पढ़ने को। तो हम लोग 12 में तैयारी करें सर, हम लोगों ने से पूछो मूल ग्रंथ उठा उठा के पढ़ना पड़ता था। बेहमी व्याख्या तो लघु कौमुदी से पढ़नी पड़ती थी, डरते थे ऐसे कुछ भी आ जाएगा, कितना पढ़ते थे। आजकल तो सारा निचोड़ आपकी किताबों में दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ और भी लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे कितनी सुविधा हो गई, फिर भी हम लोग उसको एक साथ नहीं कर पा रहे। तो आपको मैं कह दूं कि लघु सिद्धांत भीमसेनी व्याख्या ले आओ, चंद्रकला व्याख्या ले आओ, जगदीश पुस्तकालय भंडार ले आओ, गीता प्रेस की ले आओ। लघु सिद्धांत कौमुदी में घुटने टेक जाएंगे आपके, क्योंकि आपको तो ये समझ नहीं आएगा भीम व्याख्या में हम क्या पढ़ें, दुनिया भर का दे रखा है, क्या पढ़ोगे फिर आप। तो इसलिए कहता हूं कि थोड़ा स्मार्ट बनिए आप। आपका पड़ोसी आपसे बेहतर है तो विचार तो करो, आखिर ये बेहतर क्यों है। सेम वैसा का वैसा ही, आप जैसा ही, उतना ही उसको टाइम मिल रहा है, वैसा ही वो पढ़ रहा है, वही टीचर पढ़ाने वाला, वही सारी चीजें सेट, फिर भी आगे आ रहा है। टेस्ट लेते हैं, उसका बोला गुरुजी रैंक ऊपर आ रही है, मेरी नीचे आ रही है, ऐसा क्यों भाई। आप अपनी कक्षा में आज से ही कसम खा लो, मर जाऊं लेकिन रैंक तो पहली मेरी आएगी। और लगातार 3 टेस्ट में आप 1 नंबर की रैंक लाके देखो, फिर मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं, यहां पे लाके छोड़ दूंगा 10 में से आप। और इसमें कोई वो थोड़ी ना सही बात है, इसमें क्या है, अपनी क्लास में आप सब बैठे और अब जो भी टेस्ट ले मैं आपका, नंबर 1 आने की होड़ लगा लो कि सर कुछ भी हो जाए नंबर 1 तो भाई आएगा, बहन आएगी, जो भी आएगी। और फिर देखो चमत्कार आप, ऐसे टेंशन होनी चाहिए आपको। दूसरी क्यों सर, पहली आएगी, इस बार आएगी, अब के लाऊंगी, अब के लाऊंगा। अब अपन क्या करते हैं, टेस्ट ले लिया, मास्टर जी बेचारा चाहे किस मानसिकता से आपका टेस्ट ले रहा है, क्या चाहता है आपसे, वो तो गया कुएं में। और हम लोग टेस्ट दे लिए, ऐसे मनमर्जी के टिक लगा दिए, क्या फर्क पड़ जाएगा, ये कोई आरपीसी का पेपर थोड़ी है। आप भूल जाते हो कि आपने यहां लापरवाही की, आदतन आप वहां भी लापरवाही करोगे। जब तक दिमाग को पूरा ठीक नहीं लगाओगे तो वहां भी दिमाग नहीं लगेगा। चिंता यहीं पा लिए ना आप, ऐसे रिस्क लीजिए कि भाई साहब एक एक प्रश्न यही पेपर हो रहा है मेरा, इसी से नौकरी लगेगी। जब आप समकक्ष में ही बढ़िया नंबर नहीं लेके आओगे तो फिर उस भीड़ में कहां से लाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आपकी प्रतिस्पर्धा अपने आप से थोड़ी है, इन लोगों से ही तो है। हम भी आपस में लड़ी रहे हैं। 1,32,000 आवेदन 2018 में था, इस बार कम हुआ, 1,12,000 के आसपास आवेदन थे, सब मान लीजिए। इस बार भी चलो 1 लाख ही मानता हूं कि 1 लाख आवेदन होंगे, वैकेंसी आएगी तो। ग्रेड सेकंड की बात करो, फर्स्ट ग्रेड में 45,000 के आसपास लोग रहते हैं। एक व्यक्ति को निकाल दीजिए, बाकी सब आपके बैरी हैं भाई साहब। एक व्यक्ति निकल रहा है, समझ रहे हो कौन का निकाल रहे हैं हम, स्वयं को निकाल रहे हैं। उसके अलावा हर व्यक्ति क्या चाहता है, इसकी ना लगे ताकि मेरी लग जाए, क्योंकि यहां ये नहीं कि इसकी भी लग जाए मेरी भी लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए परम घनिष्ठ मित्र भी परीक्षा हॉल में आने पर पेपर कभी नहीं बताएगा आपको, उसके भी दिमाग में कपटाई जाएगा, क्या पता लास्ट के एक प्रश्न पर हम दोनों की दावेदारी हो जाए तो।
तो वो कोशिश करेगा कि ये थोड़ा डाउन ही रहे, ताकि हम दोनों में से भी छांटना पड़े तो पहले मेरा हो। ये ऐसी मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, जो जिंदगी में पैदाइशी बच्चे साथ पढ़े, साथ रूम लेकर रहे, गरीबी में एक दूसरे की हेल्प करी, और मौका मिला भाई टेम को पता न चलो यार, बता दो दे तो मतन, एक पास हुआ एक फेल हुआ। तो ये दुनिया बहुत निकम्मी और बहुत ढीठ, मतलब जिसको बोलते हैं ना कुत्ती दुनिया है, वैसी दुनिया है भाई साहब ये। यहाँ अपेक्षा मत पालो अपने आप से। अच्छा आप खुद तो कर ही नहीं रहे कुछ उखाड़ने का, और औरों से उम्मीद करो, क्यों भाई? पहले अपने आप से तो करो एक बार उम्मीद है कि सर मैं अपने आप से इतने एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि पर का 80% तो मैं करके ही आऊंगा सर, कुछ भी हो जाए। फिर मास्टर जी से कहो सर 20% आप करो हमें, तो मजेदारी बात है। गुरु जी अपन तो 10% भी कौन आवे, और 90 दे दीजिए, हो सके तो पूरा 100 ही दे दीजिए, दे दो। ऐसे नहीं चलता यार। आप भी जानते हो इस बात को कि जब आपने आज तक 10 नहीं किया तो फिर आगे क्या ही कर लोगे फिर आप? इसका मतलब इससे पहले भी लापरवाहियां रही हैं, तो अब कौन सा आप 2 4 5 महीने में आके कुछ उखाड़ लोगे? ये जताओ कि गुरुजी हम वैसे बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़ाकू लोग हैं, हमें तो मैटर दो, पढ़ाओ, बाकी हम देखो क्या चमत्कार करते हैं, जब जाके पार पड़ेगी। ऐसा थोड़े होता है कि मैं कह दिया, उपदेश दे दिया, साहित्य पढ़ा दिया, शिक्षण विधियां पढ़ा दी, दर्शन पढ़ा दिया, व्याकरण पढ़ा दिया, पता चला कि वो टें टें पैंस पे चल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ, देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप अपना निर्णय खुद ही कर लेना। आज आप यहाँ 125 लोग मान लीजिए बैठे हो क्लास में, आपकी रैंक 10 से बाहर जा रही है, और आपको रात को नींद नहीं आती, व्यवधान हो रहा है नींद में, बार बार आपका रिजल्ट आपकी खोपड़ी में आ रहा है, तो भी आप सही हैं अपनी जगह। इसका मतलब आपको चिंता है, तो शायद आप आगे प्रयास करोगे। मैं क्लास टेस्ट लिया और आपकी रैंक 125वीं आ रही है, 124वीं आ रही है, और परवाह नहीं है कतई। कल के जैसा आज चल रहा है, कल 2 रोटी खाए थे, आज शायद 2.5-3 ठूस लिए और बढ़िया से, आज तो हमने बाहर से भी मंगवाया है, पार्टी भी करिए, तो फिर आप समझ लो कि आप बहुत गलत जा रहे हैं। ये मेरा प्रयास या जो आपका हम लोगों का मिलके जो प्रयास होता है सफलता के लिए ही है ना। कोई टेस्ट बुरा, अच्छा, कड़वा, मीठा, नमकीन ऐसा कैसे हो सकता है? आपके लिए तो हर टेस्ट, हर परीक्षा आरपीएससी की होनी चाहिए ना, उन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे आपके, वैसा ही सब कुछ वैसा होना है। तो आप यहाँ लापरवाह हो तो वहाँ कैसे आप समझदार हो सकते हो, जागरूक हो सकते हो? तो रोजाना का हर दिन का प्रयास ही तो हमें सफलता दिलाएगा ना। आप ये कह दो गुरु जी कि एक दिन नहीं पढ़ा छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? जिस दिन 1 नंबर से फेल हो गए ना, वो एक दिन की डेट आपको बहुत याद आएगी, काश उस दिन में मैं 8-10 घंटे पढ़ा होता तो एक आध प्रश्न तो निकाल ही सकता था मैं। और जो समय खराब और जिनके साथ समय खराब करोगे ना, वो उस समय आपको बैरी से लगेंगे। उस दिन वो ब्याह में ले गया, नहीं ले जाता ना तो मैं आज एक प्रश्न और अच्छा करके आता। कई लोग सर ऐसे भी आते हैं रोते रोते, एक प्रश्न से फेल हो गया सर, पास तो हो जाता लेकिन एग्जाम के पहले दिन रात को ब्याह था, बोला 1 घंटे की बात है चल के आ जाएंगे सर, वहाँ गए नाचने लगे, 2 बजे वापस आए सर, सो ही नहीं पाया, और एक प्रश्न 1 नंबर से फेल हो गया। ऐसे भी उदाहरण है मेरे पास। एक कालवाड़ का एक लड़का था, अच्छा भी था पढ़ने में, अब रात के 2 बजे सो रहा है, सुबह नींद कहाँ आती है परीक्षा की पहली रात, तो वैसे बावड़ा हो रहा है, उसमें वो टेंशन और ले लिया, और 12 में तो टाइम खराब कर ली, और ये वो कारण कुछ भी आदमी फंसाता है, कई बार चाहता है निकलो, नहीं निकल पाता, क्या कर लोगे आप? तो इसलिए ऐसे हालात रखो कि परीक्षा की पहली रात तक तो आपको ये लगे कि पढ़ लिया, जो पढ़ लिया खूब पढ़ लिया हमने, अब कोई फर्क नहीं पड़ता हम पढ़े चाहे, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए भागता भागता भी भाई देख तो लें एक बार यार। ये कब बढ़ती है? जब हम पहले अच्छा प्रयास नहीं करते। आज ही आप यदि परीक्षा के दिन की पहले दिन को याद करो, आप कितनी चिंता रहती है ना, यो देख लियो, वो देख लियो, ये देख लियो, और वो कड़ेगी किताब निकाल झपड़ मार दो, बोले आप किताब ना मिले किसी को तो हार गया। और अभी पढ़ी ली गड़ा पढ़ी ली, तो वो चिंता आप रखो ना। अभी आप उस समय बस में जाएंगे ना एग्जाम देने, तो भी आपके हाथों में क्या रहेंगे? नोट्स रहेंगे, टेस्ट पेपर रहेंगे, किताब रहेगी, और ऐसे पलटोगे विवेकानंद की तरफ सर। अब भाई ये विवेकानंद अभी क्यों नहीं पढ़ते आप? अभी आप बुरा लगेगा, अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं देखता हूँ तो मैं नोटिस करता ही हूँ। आप यहाँ जाके खड़े हो जाते हो या कहीं और भी जाते होंगे आराम से, 2-4 दिन संडे मिल गया तो संडे आप लोग छुट्टियां मनाते होंगे। हाँ तो भाई 4 कलेस कटे रोजी ना खा गयो अंदर। हाँ अरे सही है, मैं जानता हूँ सर, वो कलेश के लिए नहीं होता, वो 6 दिन का जो पढ़ा है ना उसका रिवीजन के लिए समय दिया जाता है आपको, ताकि रिफ्रेशमेंट हो, रोजाना का उबाऊपन भी आ जाता है कितना अच्छा पढ़ा रहे हो हमको। तो एक दिन आपको मिलता है कि आप अपने आप से मिलें, अपने आप से देखें, अपने आप से बात करें, कितना पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, कितना याद कर लिया, कितना बाकी है। तो ऐसे करके आप टाइम को बचाओ, उस पहले दिन वाले दिन को याद करके फिर पढ़ाई करो। आप इतनी चिंता रखो, अभी भी रखो, अभी क्यों नहीं करते आप? और अभी करोगे तो सोचो आप कितने लोगों से अलग हो जाओगे, बाकी सारी दुनिया उसी परिपाटी से चल रही है ना, तो आप उन सबसे अलग हो जाओगे भाई साहब। आपको लगेगा यार देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, दुनिया तो सो रही है, मैं जाग रहा हूँ, दुनिया फालतू की बातों में उलझी है, मैं काम की बातों में उलझ जाऊँ।
और यही तरीका है जो आप लोगों को औरों से अलग करेगा, थोड़ा आगे करेगा, तो आप परीक्षा में भी 2-5 प्रश्न अच्छे करके आओगे। और सारा खेला 2-5 प्रश्नों का ही है। ऐसा थोड़ी है कि हमको कोई फर्स्ट डिवीजन या मेरिट बना के कोई गोल्ड मेडल लेना है। हमारा गोल्ड मेडल है परीक्षा में चयन होना, चाहे वो हमारा 40% पे होवे, चाहे हमारा 99% पे हो। ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना हमसे कितनी बड़ी तेरी नौकरी लगी थी जब। मुझसे भी कोई नहीं पूछा सर, आपसे भी कोई नहीं पूछेगा, ना कोई रैंक वैंक का कुछ। बात है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, बस काम सेट। और नहीं हुआ भाई साहब, क्या करूं मैं, 90% गई थी, 89 तक तो मैं बना लिया था, तो हम क्या करें 89 का। दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि साहब वो देखो उनकी तो 40 गई थी और उसका 41 में काम हो गया, तो मैं तो 89 लेके आया था, उसका तो 41 ही था। ये सब दलीलें हमारी कोई नहीं सुनेगा भाई साहब। हमें भी 91-90 लाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा। पहले वाली परीक्षा में चाहे 41 में हुआ किसी का, चाहे वो तो माइनस में हो गया किसी का, मान लो, वो तो उसका नसीब है। हमें तो हमारा चाहिए ना। तो हमारा तो तभी होगा जब हम इनसे बाहर निकलेंगे, 90 से बाहर निकलें, चाहे 60 है तो 61 से बाहर निकलें। तो इन चीज़ों के लिए प्रयास करो, दिन ब दिन रोजाना हर मिनट सेकंड को बचा के देखो सर। एक बार आपको लगेगा यार मैं चंट हो गया, मैं बहुत तेज हो गया हूँ, और आप भी इस समय खराब कर रहे हो। आप ही देखिए ना, इतने सारे लोग बैठे हैं, तो आप में से एक आध व्यक्ति इस तरह से चल रहा होगा, बाकी लगभग यही रहता है कि ठीक है पढ़ रहे हैं ना सर। और देखो सबको थकान होती है, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं, सब आप खाना ही बना रहे हो, सब आप खुद ही खा रहे हो, सब कपड़े भी आप ही धो रहे होंगे, बर्तन भी आप ही धो रहे होंगे, सारा कुछ आप ही कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं होगा जो कोई विशेष लगा रखा होगा कि सर ये मेरे लिए कपड़े धोने वाला है, ये मेरे लिए ऐसा। ऐसा कोई नहीं है। कुछ एक आध हो आप में अच्छी बात है, पर बाकी सबका जीवन आपका एक जैसा ही चल रहा है। सब आप अपना अपना समेट रहे हो जिंदगी, एक 4 दीवारों के बीच आपने आपको कैद कर रखा है। लेकिन उस 4 दीवारी में से कोई तो शहंशाह बन के जाएगा और कोई वापस उसी दीवारों में कैद हो जाएगा। तो प्रयास ही तो अलग है ना आपके, बाकी सब एक जैसे ही, हम सब वही पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही कर रहे हैं सब, फिर हमारा प्रयास हमें अलग ले जाएगा। तो उस प्रयास को इतना जोरदार करो कि सर मेरा मुकाबला ही नहीं है, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। स्ट्रेस भी नहीं आएगा आपको। अभी 2 महीने स्ट्रेस में रहोगे, लेकिन तीसरे महीने अच्छा लगने लगेगा आपको। भाई याद हो गया तो महाकाव्य कंप्लीट, संज्ञापन कंप्लीट, संधि कंप्लीट, ये वो थोड़ा इसको देखना है, ठीक है। और आपके पास मैट्रिक दिन ब दिन बढ़ेगा नहीं, कम होता जाएगा। संस्कृत की बात करो स्पेशली, इसमें तो कौन सा आ जाएगा कि आज फलानी चीज नहीं पैदा हो गई, इसमें तो कुछ नया पैदा ही नहीं होना, सब फिक्स है। तो इसको एक बार कंप्लीट करके माथापड़ी खत्म करो। भाई मान लो राजस्थान की जियोग्राफी बदल गई, पर बाकी बहुत सारी चीजें जो नहीं बदलेंगी वैसी भी तो रहेंगी, तो उनको सेट करो, फिर आगे बढ़ो। और एक बार देखो तो सही इन चीजों करके, ये भी करके देखना आज आप। और एक बात और है, वैसे बड़ा मुश्किल होता है, अपनी कमजोरियों को भी लिखो एक बार आप। क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं थोड़ा खुला बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे, थोड़ा ऐसा लगे गुरुजी हमारे कैसे कैसी बातें करते हैं, मैं तो आपको सीधा बोल रहा हूँ। ये बाबू सोना वगैरह जो भी चीजें हैं ना सर, एक बार आप लिखो, हिम्मत करके लिखो एक बार आप। आपकी कमजोरी को हिम्मत करके लिखो कि सर मेरी कमजोरी क्या है, मैं पढ़ नहीं पाता, कि मैं फालतू समय खराब करता हूँ, कि मैं किसी गंदगी दलदल में फंसा पड़ा हूँ। बहुत हिम्मत लगेगी आपको, पर यदि आपने लिख लिया ना साहस करके, तो मेरा वादा है कि आपकी ये कमजोरी एक दिन आपकी क्या बन जाएगी, ताकत बन जाएगी। क्योंकि जब आपको ये बोध हो जाएगा ना अच्छे से कि मैं वास्तव मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं, है ना, तो अपने आप ही आप उनको दूर करने का प्रयास भी करोगे। रावण को पता था कि मैं गलत हूं, लेकिन उसमें सारे में ताकत नहीं थी कि मैं कह सकूं राम जी से जाकर कि यार मैं गलत हूं, भाई गलती हो गई, माफी चाहता हूं। बस वो केवल वो अहंकार ले डूबा उसको, मतलब हिम्मत नहीं थी अंदर से। पंडित आदमी था, उससे बड़ा विद्वान था क्या उस समय कोई? अरे राम जी की पढ़ाई लिखाई का तो पता ही नहीं है, लेकिन रावण की तो आगे लगाते ही पंडित रावण है, पंडित दशानन है, वो कोई राक्षस थोड़ी था, वो असुर कुल का था, लेकिन था तो ज्ञानी आदमी। उसमें भी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी कमजोरी उसकी पत्नी से ही कह सके। अकेले में रहता था, कितनी बार सोचता था कि गलत तो किया हूं मैं, लेकिन राजा हूं, कैसे हार मान जाऊं। तो अपनी कमजोरी को वो दुनिया को कह नहीं सका, लेकिन आप अपने आप से तो कह सकते हो। आप लिखो ना, क्या दिक्कत है, एक बार बैठो आप आराम से, कभी आपका मूड हो ऐसे, सोचो कि यार क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में जो मुझे पीछे धकेलती है, कौन है या क्या परिस्थितियां हैं, टेंशन है मेरी, जो मेरा घर परिवार है, कि मेरे अपने लोग हैं, मेरे बैरी लोग हैं, कि मेरा कुछ लोगों से फालतू के नकली मित्र हैं मेरे, कुछ असली मित्र, जो भी है लिखो ना एक बार आप। अरे लिखने में कोई बुराई है क्या? फिर लिखने के बाद देखना सर, आपको ऐसा लगेगा कि बस हो गया काम, फिर आप छटनी करने लग जाओगे अपने आप ही। हल पर आपके दिमाग में रहेगा कि यार जब मुझे सब मालूम है तो मेरे क्यों जानबूझकर जहर खाए जा रहा हूं मैं। बहुत अच्छा लगेगा, गुड फील में आ जाओगे आप। प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारी उम्र है ना, ये जो अवस्था है हमारी, इसमें क्या होता है कि कलर्स बहुत पसंद है हमको, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं जचता हमको, कलर चाहिए हमको, मतलब रस चाहिए जीवन के, खाने पीने से लेकर घूमना फिरना, कपड़े लेते, हर चीज। एक दिन आपको बोला था ना मैं
कि कोचिंग आते समय यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि क्या पहन के जाऊं, कोई क्या सोचेगा, तो समझ लो आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप। और किताब उठाई, चाहे आप पजामा ही पहन रखे हो, जूता चप्पल चप्पल डाल रखे हो, और आगे तो आगे। सर आपका यहाँ आना, कपड़े पहना, श्रृंगार करना, ये थोड़े टारगेट है भाई। और क्या फर्क पड़ जाएगा, आप जाओगे उसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा तो मैं क्यों सोचूं क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरा पढ़ाना मेरी ताकत है, मेरी पहचान उससे है, मैं वहां ध्यान लगाऊं ना। ऐसे बैठो आधा आधा घंटा बैठ दो मेकअप करने। अब कहना तो नहीं चाहिए, पर कई बार ऐसा देखा था। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ किसी को टारगेट करके, पर मैंने कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे हैं। कई लड़कियां, कई लड़के ऐसे आते थे कि मेरा ऐसा लगता था कि आधा घंटे तो इनको लगा होगा तैयार होने में, इतना मेकअप शेकअप करके। और बुरा लगे तो लगे, यदि ये काम मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा आपके साथ। आप आधा घंटा जीवन का रोजाना मेकअप के लिए दे रहे हैं, अपने आप को संवारने में दे रहे हैं, ड्रेस अप सही कर रहे हैं, अंदर शर्ट लगा रहे हैं बढ़िया से, फिर जूता ये नहीं पहनेंगे दूसरे पहनेंगे। अरे भाई इतनी परवाह वहां है तो फिर वहां जहां है वहां क्या परवाह है फिर आपको। आपका टारगेट है सर यहाँ बैठना है और आपको सुनना है ताकि सीख के जाए हम। उसके लिए जहां मिले, जैसी मिले, जिस रूप में मिले, कोई। और ये तो सोचो ही मत दुनिया क्या सोच रही है। आपको कोई मेडल देने वाला नहीं है। जिस दिन आप नौकरी लेके जाओगे ना, फिर आपकी दुनिया अपने आप ही गुणगान कर लेगी। कोई नहीं कह रहा है कि बेचारा चप्पल पढ़ने जाता थे। और क्या फर्क पड़ जाएगा, पड़ोस में बैठा व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, क्या क्या पहन के आ गए, क्या दिक्कत है, कह भी दिया तो वो नौकरी देगा आपको। खुश होइए कि वो नालायक है ना, आपको कह रहा है, इसका मतलब वो फालतू टाइम खराब करता होगा। आप अपना समय बचा रहे हैं, और समय बचाने के लिए सब करना पड़ता है। मुखर्जी नगर में क्यों लोग बाल कटा लेते हैं भाई, बताया था एक दिन आपको बारीकी से बात, कि इतना क्या समय बचता होगा बाल कटा लेने से। अरे भाई बहुत बचता है। और तो नहीं तो ध्यान ही कितनी बार जाता है, बाहर जाएंगे तो 4-5 बार तो यूं करके ही जाएंगे। क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सा स्वयंवर में जा रहे हो आप किसी के में। अभी तो स्वयंवर होना भी नहीं है, बिना नौकरी वालों का तो स्वयंवर हो ही नहीं सकता। स्वयंवर तो बाद में होगा जब नौकरी लगेगी, फिर आएंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा, वो भी नकली स्वयंवर ही सही है तो सही स्वयंवर। तो स्वयंवर के लायक बनो पहले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अपने समय को थोड़ा मैनेजमेंट को अनुसार ऐसे हो जाओ। मैं कितनी बार बोला कि मय बन जाओ, मय। मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहता हूं या कर रहा हूं, मैं स्कूल व्याख्याता हूं, अब मैं ज्ञान अर्जित करता हूं। तो आपको ऐसे फील आना चाहिए कि बस मैं बन ही जाऊंगा, बस बन ही जाऊंगा, पढ़ता रहूं, बस पढ़ता रहूं। क्यों बिना बात की बाहरी आकर्षणों में, ये फालतू की चीजों में क्यों क्यों सोचना। मैं कभी नहीं सोचता इस बारे में, क्योंकि मुझे किसी से कोई लोभ लालच कोई लिपता ही नहीं है। मुझे क्या मतलब है, हाँ मेरे काम की चीज है जिससे मेरा जीवन आगे बढ़े, वहां मुझे सोचना चाहिए, वहां विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति जीवन में अच्छा व्यक्ति है, अच्छा दोस्त है, वो आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, आपके दुख को सुनता है और फिर आपको हिम्मत देता है। सौभाग्यशाली हैं आप। यार फोन ही नहीं उठाओ यार, कहीं पड़े तू आजकल, थारो ही पढ़ो देखे यार। वो आपका मित्र कैसे हो सकता है, जो आपको पढ़ने से ही रोक रहा है, उसी में आपको बिना बात की टेंशन दे रहा है। कैसे मित्र हो सकता है। क्या हो जाएगा एक दिन में, क्या हो जाएगा 2 दिन में, आजा फलाने का जन्मदिन है, फलाने का वो है, वो आपका मित्र कैसे हो सकता है बताइए आप। मीठा लगेगा आपको वो, पर हकीकत में मित्र, मित्र तो वो है कि ठीक है भाई तेरी पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, बर्थडे भी आता रहेगा, शादियां भी दुनिया में सबकी होती रहेंगी, जब गांव आना हो तो मिल लेना एक बार। ये ऐसे दोस्त होते हैं। तो पढ़ाई कर तेरी, मैं जानता हूं तेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई, मेरे लायक कोई काम हो तो वो और बता। ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि सारी दुनिया कपटी है, दिखाती कुछ और है, अंदर से कुछ और होती। लेकिन है कोई ऐसा तो मिलता ही होगा एक आध, तो आपके जीवन में ऐसी बात नहीं है, तो उसको समय दीजिए ना, उससे बात कीजिए ना। परेशान हो, डिप्रेशन में हो, मन करता होगा किसी से बात करें। देखो हर महीने में 2 बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं खुद भी थक जाता हूँ कई बार, कितना भागे यार, काहे भाग रहे हैं बिना बात। लेकिन फिर अच्छे लोगों से बैठते हैं, बात करते हैं, फिर उनसे वही कहते हैं कि जिंदगी की सार्थकता है किसमें, आज ही मर जाए तुम, क्या लेके जाएगा। लेकिन जितने दिन जिएगा, काम करेगा, दुनिया याद तो करेगी। फिर ऐसे और पूछ लेते हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कड़ा और बोल जाते हैं, बोले तेरे दादी के दादी का नाम बता, या मुझे तो नहीं मालूम, क्या उसने कुछ उखाड़ा ही नहीं, क्या मालूम है। तो ये बता महात्मा गांधी के बाप का नाम क्या था, उसका तो पता है, तो बोला उसने कुछ उखाड़ा था इसलिए याद है। वो तेरा कुछ नहीं लगता ना, कितने सालों पहले पैदा हुआ है ना, फिर भी तुझे नाम याद है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको हमें कोई वास्ता ही नहीं, फिर भी हम उनको याद रखते हैं। पढ़ रहे हो आप रात दिन उनको, महाराणा प्रताप ने ये किया वो किया। आपके कभी ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ने की चाहत रखी आपने, कुछ किया ही नहीं उसने, खाया गोबर कर दिया, फिर खा लिया, खाली भर दिया, खाली भर दिया, बस इसके अलावा कुछ किया ही नहीं सर। ऐसा उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि हम उनको गर्व के साथ याद करें। ठीक है हम उनकी संतानें हैं, उनका धन्यवाद है, वो होते हैं तो हम होते हैं, पर फिर भी एक इतिहास में कोई उनका नाम ही नहीं कहीं, बताओ। तो इसलिए भागते हैं कि चलो अपन कुछ काम करते हैं, शायद हट के लकीर से थोड़ा काम हो जाएगा। तो जिंदगी चलना ही है ना, क्या बोलते हो आप, चलने का नाम ही गाड़ी, क्या बोलते हो, चलने का नाम ही जिंदगी है, चलती का नाम ही गाड़ी है। रुक जाएगी तो जंग लग जाएगा, टायर फट जाएंगे, हवा निकल जाएगी।
तो अपने आप को रखो, 2-3 अच्छे मित्र हैं उनसे ही संपर्क करो, नकली मित्रों से दूर रहो। ये तो आपकी नौकरी के बाद भी खूब मिलेंगे आपको, लेकिन उसके बाद आपको टेंशन नहीं, क्योंकि वो आपका नुकसान नहीं कर सकते, अभी आपका बहुत नुकसान कर देंगे, पता ही नहीं। और दिक्कत ये है कि हमको ये पता और नहीं रहता कि हमारा असली है कि नकली है, क्योंकि सारे असली दिखाते हैं। अरे यार भाई मैं तो यार हैं, भाई पे शक करे तो भाई पे हैं 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 करके हाँ करवा लेगा, नहीं नहीं यार मैं तो ऐसे करता